नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। कई सारी रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। ब्यूरोक्रेसी में जो डायरेक्ट अफसर हैं, नौजवान हैं, वो भी चाहते हैं कि वो जिलों में डीएम बने, और जो पीसीएस से प्रमोट होकर आईएएस बनते हैं वो भी चाहते हैं कि उनको जिले में डीएम बनने का मौका मिलता रहे। लेकिन जब बड़े जिलों की डीएम की तुलना में छोटे जिलों पर आप नज़र डालते हैं तो दोनों के विकास की गति में काफ़ी अंतर नज़र आता है। आप ये कह सकते हैं कि महानगरों में जो विकास की गति है वो छोटे जिलों की तुलना में काफ़ी धीमी है। यानी कि जो नाम बड़े बड़े हैं उनके दर्शन बहुत छोटे हैं, उनके कार्य ऐसे हो गए हैं कि वो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 70 के नीचे प्ले कर रहे हैं। तो जो बड़े जिले हैं उनकी चाल कछुआ चाल वाली हो गई है, सुस्त पड़ गई है, और जो छोटे जिले हैं वहाँ के अफसरों ने खरगोश की तरह सरपट अपने जिले को दौड़ाया है। सरकार द्वारा जो जनवरी माह में अभी विकास और राजस्व कार्यों को लेकर एक ताज़ा रैंकिंग जो जारी की गई है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ यूपी के 65 जिलों में है, और इसके साथ साथ प्रयागराज जहां पर सबसे बड़ा कुंभ का आयोजन हो रहा है वो भी 65 है, वो 75वें नंबर पर है। यूपी के 3 जिले मुख्यमंत्री के समीक्षा में सबसे पीछे आए हैं, जिसमें प्रयागराज, जौनपुर और लखनऊ शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां बड़े बड़े जिलों के डीएम, चाहे जौनपुर है, चाहे लखनऊ है, चाहे इलाहाबाद है, ये सब फेल हो गए। वहां पर जालौन जिले ने बाजी मारी है। अब लखनऊ में देखिए सबसे चर्चित अफसरों को डीएम बनाया जाता है, लेकिन उनका जिला 73 नंबर पर है। जालौन जैसा छोटा जिला वो टॉप कर रहा है। राजेश कुमार पांडे वहाँ पर डीएम हैं, पहली बार जिलाधिकारी बनाए गए हैं, लेकिन उनके जिले को 91.40% अंक मिला है। घनश्याम मीना जो हमीरपुर के डीएम हैं उनका जिला नंबर 2 पर है, और राजेंद्र पैंसिया जो संभल के डीएम हैं उनका जिला नंबर 3 पर आया है टॉप में। ये तीनों जिले ऐसे हैं जहाँ पर ये जो बड़े बड़े जिलों के डीएम है जाना नहीं चाहते, कहते मेरी तो सीनियरिटी हो गई, 4-4-5-5 जिले में हम डीएम रह लिए तब कैवाल टाउन हमको मिला है। और जिनको पहली बार जिला मिला है उन्होंने अपने जिले को शीर्ष पर पहुंचा दिया है। तो बिना काम किए तो ये संभव नहीं है। माना कि महानगरों में चकाचौंध ज़्यादा है, अधिकारी चाहते तो हैं कैवाल टाउन मिले, लेकिन वो राजेश पांडे, घनश्याम मीना और राजेंद्र पैसिया की तरह इकाई पर अपने नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं जो सरकार की प्राथमिकता में और जनता के से जुड़े हुए चीज़ें हैं। कई जिलों का डीएम बनने के बाद लोग बड़े बड़े महानगरों के डीएम बनाए जाते हैं, लेकिन महानगरों में जाकर उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, वो जनता से कट जाते हैं, विकास के कार्यों में रुचि नहीं लेते। तमाम सारी शिकायतें जो IRS पोर्टल पर आती हैं उसमें झूठी रिपोर्टें लगती हैं, उसकी वो जांच नहीं करा पाते। और कौन सा काम वो ज़्यादा प्राथमिकता से करते हैं वो हर कोई जानता है। ये माना कि प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, पिछले 4-5 महीने से सारे अधिकारी उसमें व्यस्त हैं। उसकी पोजीशन 75 नंबर पर आना कोई हैरत भरी नहीं है, उसमें जिलाधिकारी की कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि जब सारी सरकार कुंभ के आयोजन में लगी है, करोड़ों करोड़ लोग जहां पर आ रहे हैं, वहां पर विकास कार्यों के बजाय पहले भीड़ को संभालना, लोगों को स्नान कराना और पूरी दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का जिम्मा किसी एक आदमी पर नहीं, हजारों अफसरों के समूह पर है। तो रवींद्र कुमार मांदर इस मामले में वो जो प्रयागराज का कुंभ है वो दुनिया की नज़र में है, उस पर उनके नंबर बढ़े हैं। ये ज़रूर है कि इधर जो कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं इसमें वो पीछे चले गए हैं। इससे खैर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आदमी के पास प्राथमिकताएं बहुत बड़ी हों तो स्वाभाविक है छोटी चीज़ें छूट जाएंगी। लेकिन जौनपुर और लखनऊ यहाँ के 2 के डीएम को
जौनपुर में तो दिनेश चंद जब सहारनपुर में थे तो इनका जिला टॉप पे आता था। जौनपुर में ये कैसे पिछड़ गए, ये बात समझ में नहीं आ रही है। हालांकि सरकार में नंबर बढ़ाने के लिए उन्होंने श्रद्धालुओं को बस में चढ़कर पानी और बिस्कुट खूब खिलाया कुंभ के दौरान, लेकिन जिला उनका पीछे चला गया समीक्षा में। वही हाल लखनऊ का है। विशाख जी अलीगढ़ से लाए गए थे, कानपुर और कई बड़ी जगहों डीएम रहे हैं, और लेकिन अभी उनका जिला 73वें नंबर पर चला गया है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो बहुत तेज तर्रार माने जाते हैं, जिनकी कार्यशैली बड़ी अच्छी है, लोकप्रियता है, उनके जिले फिसड्डी कैसे हो रहे हैं। साफ है कि मेहनत नहीं हो रही है। जो डीएम अपने कार्यालय से लेकर फील्ड तक सक्रिय हैं, छोटे जिले हैं, सारी चीज़ों पर खुद निगरानी करते हैं, उनका काम बोल रहा है और उनका काम सरकार के सामने भी दिख रहा है। दूसरी ओर दिखावा करने वाले, ढोल पीटने वाले, चमक दमक में रहने वाले अफसरों का हाल भी आप देख सकते हैं। तो रैंकिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे अफसर की जो छवि है वो भी सरकार में बनती और बिगड़ती है।